हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ चांदनी दिनानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हु तू तू। अब ये ऐसा अजीब सा नाम क्यों है इस चैप्टर का? क्योंकि ये जो नाम है हु तू ये है कबड्डी का दूसरा नाम। अब ये कबड्डी क्या है? कबड्डी है एक स्पोर्ट, एक खेल का नाम, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब क्या होते हैं? स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ गेम्स होते हैं। उसी तरीके से कबड्डी भी क्या है? एक स्पोर्ट है और उसी का एक नाम क्या है? हु तू। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे आज इंट्रोडक्शन, यानी हम देखेंगे कि एक स्कूल में कुछ गर्ल्स जो हैं वो क्या खेल रही हैं? वो खेल रही हैं कबड्डी, और हमें उसके थ्रू थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा कि एग्जैक्टली इस गेम में क्या होता है। और फिर हम क्या करेंगे? वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। तो हम बिगिन करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। Who tutu, who tutu, who tutu, who tutu. Out, out. All the girls on one side shouted loudly. अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि दो टीम्स हैं, एक है टीम 1 या टीम ए और दूसरी है टीम 2 या फिर टीम बी। और टीम ए में कुछ प्लेयर्स होंगे। प्लेयर्स माने जो खिलाड़ी होते हैं। जैसे हम कुछ गेम खेल रहे होते हैं अपने घर के बाहर या अपने स्कूल प्लेग्राउंड में, तो हमारी क्या होती हैं? कुछ टीम्स होती हैं, और उस टीम्स में जो भी लोग खेल रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेयर्स, यानी खिलाड़ी। तो ऐसे ही इस स्कूल में भी कुछ ऐसा ही गेम चल रहा है जिसमें क्या है? 2 टीम्स हैं। टीम 1 में कुछ प्लेयर्स हैं और टीम 2 में भी कुछ प्लेयर्स हैं। तो हमें क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कोई ये टीम है। सपोज हम ले लेते हैं कि ये टीम बी है। टीम बी में से कोई बोल रहा था ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। इस टीम के कुछ गर्ल्स जो हैं वो एक तरीके से क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे। क्या? आउट 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 आउट, यानी कि जो सामने वाली टीम है यानी टीम ए, वो हो क्या गई है? आउट ऑफ द गेम, यानी वो हार चुकी है। हु तू होल्ड फ्रॉम हेयर। दूसरी टीम का जो ये मेंबर है वो बोल रहा है उसे यहाँ से पकड़ो, यानी होल्ड फ्रॉम हेयर। होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग, होल्ड हर लेग। अब ऐसे रिपीटेड क्यों है? क्योंकि ये है एक स्टोरी जिसमें वो लोग इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड है गेम को लेके कि वो अपनी टीम को समझा रहे हैं कि उसको पकड़ो। कहाँ से? उसके पैर पकड़ो। ऐसा क्यों? ये हम आगे की स्टोरी में अभी देखते हैं। वसुधा, यू कम हेयर, यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर। तो उसी की टीम की मेंबर में एक लड़की का क्या नाम है? वसुधा, और वो अपनी टीम की प्लेयर वसुधा को कह रहे हैं कि यू कम हेयर, यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर, यानी तुम यहाँ आओ और उसको यहाँ से पकड़ो। हम कह सकते हैं कि ये जो टीम है ये क्या है? पर्पल ड्रेस सेम है, ये एक टीम है और ये जो है दूसरी टीम है। तो दूसरी टीम का ही कोई प्लेयर जो है वो वसुधा को कह रहा है कि तुम इधर आओ और तुम जो प्लेयर है सामने वाला उसको यहाँ से पकड़ो। Hey, make sure that Shamla's hand does not touch the line. अब उसी टीम के जो मेंबर्स हैं वो अपनी टीम के एक मेंबर को कह रहे हैं कि ध्यान रखना कि श्यामला जो है वो क्या ना कर पाए, वो जो लाइन है उसको टच ना कर पाए। अब ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? ये है कि दो टीम्स जो है वो गेम खेल रही हैं, जिस गेम में एक टीम जो है वो दूसरी टीम की जो गर्ल है, जो क्या है? श्यामला, उसको पकड़ के उन्होंने रखा है ताकि वो जो लाइन है, जो उनके ग्राउंड पे एक लाइन ड्रॉ की गई है, उसको टच ना करे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस टीम की प्लेयर को उन्होंने होल्ड करके रखा है, उन्होंने पकड़ के रखा है, अगर उसने उस लाइन को टच कर दिया तो उनकी टीम क्या होगी? हार जाएगी, आउट हो जाएगी। और जो प्लेयर जिसे उन्होंने पकड़ के रखा था, यहाँ कौन है? यहाँ पर है श्यामला। अगर उसने उस लाइन को टच कर दिया तो श्यामला की टीम जीत जाएगी।
होल्ड हर हैंड। अब क्योंकि उसे जो गर्ल्स हैं, जो उनकी टीम के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने उसको पकड़ के रखा है, किसको, श्यामला को, तो जो उनकी टीम के मेंबर्स हैं वो उन्हें समझा रहे हैं कि उसके हाथ को भी पकड़ो, क्योंकि हाथ से ही तो वो लाइन को टच करेगी, तो वो लाइन को टच ना कर पाए, इसीलिए जो उनकी टीम के मेंबर्स हैं उन्हें बोल रहे हैं कि उसे हाथ से भी पकड़ो। ओह, शी हैज टच्ड। दूसरी टीम ने क्या बोला कि श्यामला ने तो लाइन को टच कर दिया, जो लाइन थी उसको टच कर दिया, और ये लाइन टच करने का मतलब क्या हुआ कि श्यामला की टीम जीत गई। शी हैज टच्ड इट, उसने उस लाइन को छू लिया। आउट आउट आउट, ऑल आउट, यानी श्यामला को जिस टीम के मेंबर्स ने पकड़ के रखा था वो सारे मेंबर्स क्या हो गए, आउट हो गए, गेम से बाहर हो गए। हो योर टीम इज ऑल आउट। श्यामला की टीम की ही एक मेंबर ने सामने वाली टीम को बोला कि ये तुम्हारी टीम बाहर हो गई और हम जीत गए। What are these girls doing? अब इस स्टोरी से हमें क्या समझ आया कि ये गर्ल्स क्या कर रही हैं, ये टीम में कुछ तो गेम खेल रही हैं जिसमें सामने वाली टीम आपकी टीम के प्लेयर को लाइन टच करने से रोकती है। तो क्या कर रहे हैं ये लोग कुछ गेम खेल रहे हैं और दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट, और वो क्या कर रहे हैं, उनकी टीम चिल्ला रही है आउट आउट आउट, यानी आपकी टीम बाहर हो गई, हार गई। इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। इसलिए हमें ये तो पक्का हो गया है कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक गेम खेल रहे हैं। What do you call this game? अब इस गेम को एग्जैक्टली बोलते क्या हैं, जिसमें गर्ल्स बार बार क्या बोल रही थी, वो बोल रही थी हु तू, यानी इस गेम में जितने भी प्लेयर्स थे वो जब गेम खेल रहे थे तो बार बार वो हु तू बोलते जा रहे थे। तो ये कौन सा गेम है और इस गेम का नाम क्या है? चेड़ू गुड्डू, हु तू, शू किटकिट, हा डूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स, यानी इस गेम का नाम क्या है, या तो चेड़ू गुड्डू, इस गेम को हम ये बोलते हैं, कुछ जगहों पे हम हु तू बोलते हैं, कुछ जगहों पे हम शू किटकिट बोलते हैं, कुछ जगहों पे हा डूडू बोलते हैं, और जिस नाम से हम इस गेम को जानते हैं वो क्या है, कबड्डी। तो हम क्या देखते हैं, जब भी आपने कोई कबड्डी का गेम देखा हो तो उसके जो प्लेयर्स हैं वो बार बार कबड्डी 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 ऐसे बोलते हैं। तो जिस प्लेसेस में कबड्डी का नाम जो है वो हु तू है, वहाँ पर वो लोग बार बार हु तू बोल के ही गेम को खेलते हैं। इसीलिए हमें क्लियर हो गया कि श्यामला और जो सामने वाली टीम थी बार बार वो लोग हु तू क्यों बोल रहे थे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग गेम खेल रहे हैं जिस गेम का नाम क्या है, कबड्डी। When 6 girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. क्या करना पड़ता है अब, जो सामने वाली टीम है और ये इधर टीम जिसमें कौन है, श्यामला। अब श्यामला इस टीम से खेल रही थी और इस टीम के कितने, 6 गर्ल्स ने श्यामला को पकड़ के रखा था। तो जब कोई इस गेम को ऐसे खेलते हुए देखेगा तो उसे यही लगेगा कि क्योंकि 6 लड़कियों ने सामने वाली लड़की को पकड़ के रखा है तो ऑब्वियसली श्यामला को तो आउट हो जाना चाहिए, उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि 6 गर्ल्स के मुकाबले एक गर्ल क्या कर पाएगी, कुछ भी नहीं। तो उनको भी क्या लगा, जो लोग भी इस मैच को देख रहे थे, कि श्यामला है एक टीम मेंबर और दूसरी टीम के 6 प्लेयर्स क्या कर रहे थे, श्यामला को होल्ड करके उन्होंने रखा था, उसको घेर लिया था। तो जितने भी लोग ये मैच देख रहे थे उन्हें लग रहा था कि श्यामला तो आउट हो जाएगी। Somebody caught her legs. जो 6 गर्ल्स जिन्होंने श्यामला को पकड़ के रखा था, किसी ने उसके पैर पकड़ के रखे थे।
somebody her arms, किसी ने उसके हाथों को पकड़ के रखा था, while one girl caught her by the waist, और एक लड़की ने श्यामला को वेस्ट से यानी कमर से भी पकड़ के रखा था। बट श्यामला was not the one to give up, बट श्यामला क्या थी, वो ऐसी लड़की नहीं थी जो गिव अप कर देती, जो हार मान जाती। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि मैं जीत जाऊं। She dragged herself and managed to टच द लाइन इन द सेंटर। और श्यामला ने क्या किया कि 6 गर्ल्स ने उसको पकड़ के रखा था, फिर भी उसने क्या किया, वो अपने आप को ड्रैग कर रही थी, वो खिसक खिसक के उस लाइन को उसने टच कर लिया और श्यामला क्या हो गई, जीत गई। When Shamla touched the line, all the girls of the opposite team were होल्डिंग her। हमें पता है कि जब श्यामला खेल रही थी तो 6 गर्ल्स थी जिन्होंने श्यामला को पकड़ के रखा था, उसको घेर के रखा हुआ था। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट। तो सारी की सारी जो 6 गर्ल्स थी वो उस टीम की आउट हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि कबड्डी में जो भी टीम मेंबर होता है, जो क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी जिसे अपनी लाइन को टच करना है, और सामने वाली जो टीम होती है उसके कितने भी मेंबर्स, जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या करके रखा था, श्यामला को पकड़ के रखा था। तो अगर ये टीम मेंबर लाइन को छू लेता है तो जितने भी लोग सामने वाली टीम से उस मेंबर को पकड़ के रखे थे वो सारे क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे 6 मेंबर्स ने श्यामला को पकड़ के रखा था, इसलिए क्योंकि श्यामला ने लाइन को टच कर लिया तो बाकी के बाकी जो 6 मेंबर्स थे वो सब के सब आउट हो गए। बट रोजी आर्ग्यूड। अब जो सामने वाली टीम जिसके मेंबर्स हार गए थे वहां से एक लड़की थी रोजी, उसने क्या किया, उसने बहस की कि श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, कि श्यामला जब हुतूतू बीच में बोल रही थी तो उसने क्या किया था, एक बार सांस ले ली थी। अब कबड्डी में आपको जब तक आपका गेम चलता रहता है तब तक बिना सांस लिए आपको बार बार लगातार कबड्डी 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 या हुतूतू बोलना पड़ता है। तो रोजी क्या बोल रही थी कि श्यामला ने एक बार बीच में सांस ले ली थी, इसीलिए वो आउट है, वो जीती नहीं है। सो द टीम वॉज नॉट आउट। तो मेरी टीम जो है वो नहीं हारी है, बल्कि श्यामला जो है वो हार गई है। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू। अब श्यामला रोजी को कह रही थी कि ये बिल्कुल गलत है, मैंने एक बार भी बीच में सांस नहीं ली और मैं जीती हूँ। शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रेथ वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर। वो बोल रही थी कि अगर मैंने सांस ली भी है बीच में तो आपके टीम के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे पकड़ के क्यों रखा था, उन्होंने उसी वक्त मुझे छोड़ के ये क्यों नहीं बोल दिया कि आपकी टीम तो आउट है। इसका मतलब रोजी जो है वो झूठ बोल रही थी कि उसकी टीम नहीं जीती है। क्यों? क्योंकि श्यामला ने सांस ले ली थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, और श्यामला और रोजी की टीम में बहुत ज़्यादा बहस होने लगी, आर्ग्यूमेंट होने लगा। पर फाइनली रिजल्ट क्या हुआ कि श्यामला वन, कि श्यामला जो है वो जीत गई थी। तो हमें इस पूरी स्टोरी में क्या समझ आ रहा है कि 2 टीम्स हैं, एक है रोजी की टीम, एक है श्यामला की टीम। रोजी की टीम के 6 मेंबर्स ने श्यामला को क्या करके रखा था, होल्ड करके रखा था, पकड़ के रखा था, और श्यामला ने लाइन को टच कर लिया, उसने हार नहीं मानी और उसने फाइनली लाइन को टच कर लिया। इसीलिए जिन 6 मेंबर्स ने उसको होल्ड करके रखा था वो सब के सब क्या हो गए, आउट हो गए, यानी रोजी की टीम आउट हो गई और श्यामला की टीम जीत गई। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? अब हमें ये पता है कि हर स्पोर्ट में जो टीम प्लेयर्स होते हैं उनका नंबर जो है वो चेंज होता जाता है। क्रिकेट की टीम में अलग नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी में नंबर ऑफ प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं, फुटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं। तो हर स्पोर्ट्स के हिसाब से
टीम में कितने प्लेयर्स होंगे वो चेंज होते हैं, उनका एक रूल फिक्स्ड है। तो कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? सो व्हेन वी प्ले कबड्डी, जब हम कबड्डी खेलते हैं, देयर आर 12 प्लेयर्स इन अ टीम। कितने प्लेयर्स होते हैं? 12 प्लेयर्स होते हैं, वेयर 7 प्लेयर्स प्ले ऑन द ग्राउंड, जिन्हें हम कहते हैं स्टार्टिंग 7, यानी टोटल होते हैं 12 प्लेयर्स, जिसमें से 7 प्लेयर्स जो होते हैं वो खेलते हैं, यानी पहले ग्राउंड पे जाके वो खेलते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट हैं, यानी ये स्टार्ट कर रहे हैं गेम को, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग 7। और बाकी कितने बचे? 12 माइनस 5, 7 इज 5। तो 5 प्लेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब कि कभी ऐसा हो जाए कि जो ये 7 प्लेयर्स हैं उनमें से कोई भी प्लेयर बीमार हो जाए या उसे चोट लग जाए, तो उनकी जगह आके कौन खेलता है? इन 5 प्लेयर में से उनमें से किसी भी 1 या 2 प्लेयर्स को बुला लेते हैं, और क्या होता है? ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी एक प्लेयर की जगह दूसरी प्लेयर को ले आते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट्स। यानी 12 प्लेयर्स होते हैं टोटल, उसमें से 7 प्लेयर्स आके स्टार्ट करते हैं गेम को खेलते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं स्टार्टिंग 7। और जो बचे हुए 5 प्लेयर्स हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूट, यानी अगर किसी को चोट लग जाए तो इस 5 में से हम उस प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। How many players got out when श्यामला touched the line? अब श्यामला ने जैसे ही लाइन को टच किया, कितने प्लेयर्स हैं आउट हो गए थे? हमें पता है कि 6 गर्ल्स ने श्यामला को होल्ड करके रखा था, और जितने प्लेयर्स आपको होल्ड करके रखते हैं कबड्डी में, लाइन टच करने के बाद वो सारे के सारे प्लेयर्स क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। तो 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। इसीलिए जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो 6 प्लेयर्स थे जो आउट हो गए थे। Do you have any ways to resolve disputes in games? हमसे क्या बोल रहे हैं कि कभी गेम्स के दौरान झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए या आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे? तो हमने क्या देखा था कि रोजी जो है वो श्यामला की टीम से क्या कर रही थी? बहस कर रही थी, आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि मेरी टीम जीती है, आपकी टीम नहीं जीती। फिर इसे सॉल्व कैसे किया? श्यामला ने उसे समझाया कि अगर मैंने बीच में सांस ली भी थी तो आपके टीम मेंबर्स ने तभी क्यों नहीं बोल दिया कि श्यामला और उसकी टीम आउट है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें सामने वाली की जो बात है उसे अच्छे से सुनना चाहिए कि वो किस बात पे बहस कर रहा है, और फिर हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी टीम राइट है, कौन सी टीम रॉन्ग है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि गेम्स में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उन्हें आप कैसे सॉल्व करोगे? येस, वी हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स। किसी भी गेम में कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी झगड़ा होता है तो उसे सॉल्व करने के तरीके होते हैं। कैसे? वी स्टे काम, हम शांत रहते हैं, एंड लिसन टू बोथ द साइड्स, और दोनों टीम्स जो हैं उनकी बातें बारी बारी से शांत मन से हमें सुननी चाहिए, एंड ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट। और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? जो झगड़ा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या मतलब हुआ कि जो भी 2 टीम्स हैं उस टीम में से जो भी इनके ऊपर बहस हो रही है कि इस बात पे कि इस टीम को आउट कीजिए, ये टीम का मेंबर इसने रूल तोड़ा है, जो भी बात है उसे शांति से हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। वी शुड लिसन कामली, और उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी टीम जीती है और कौन सी टीम नहीं जीती। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, कि 2 टीम्स हैं वो क्या खेल रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे, और कबड्डी को कुछ पार्ट्स में हुतुतु भी बोलते हैं, इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हुतुतु। और फिर हमने देखे कुछ क्वेश्चंस कि कबड्डी की टीम में टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से 7 जो है स्टार्टिंग 7, यानी कि वो स्टार्ट करते हैं गेम, और 5 जो बचते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। उसके अलावा अगर किसी टीम में कोई झगड़ा हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शांति से दोनों साइड्स की बात सुननी चाहिए, और अकॉर्डिंगली हमें झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कबड्डी के बारे में और बातें। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और क्लास 4 से 12 तक के नोट्स देखने के लिए आप magnetbrains.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।